हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की ये 13वीं सीरीज़ है जो आपके पास 4 नंबर के आएंगे मैथ्स में। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास 229। बिंदु A -2 तथा B 2 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये हमें विभाजन सूत्र से इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो मैंने इसमें हल्का सा बनाया हुआ है पहले से, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमने क्या किया है कि A और B एक रेखा ले ली जिसको हमने 4 बराबर भागों में, अब 1 2 3 4 बराबर भागों में बांट दिया। ये P Q R के रूप में हमने इन्हें विभाजित कर दिया। अब देखिए क्या है कि बिंदु A और B के मध्य P Q R रेखा ABC को 4 बराबर भागों में बांटते हैं जैसे प्रश्न में कहा था। अब क्या करेंगे, जब यदि मैं P के लिए ले रहा हूं, P हमारे पास ये वाला पोर्शन है, तो यहां से वो कितनी दूरी पे 1 और यहां से कितने 1 2 3, तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब हल करते समय ध्यान रहे कि ये 1 1 वाले हुए और ये 2 2 वाले हुए। तो पहले हम x के लिए जो विभाजन सूत्र होता है ये होता है हमारे पास, और y के लिए ये हम कई बार कर चुके हैं ये सवाल, तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। अब वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो इसका मान है 3x1, तो ये क्या हो गया -2 प्लस m1 का मान है 1 और इसका मान क्या हो गया 2/1 + 3। अब इसे और सिंप्लीफाई कर दें तो -6 हो गया ये, और +2 यहाँ पे क्लियर कर दे तो ये कितना हो गया 4। -6 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा -4/4 और इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1, वो भी किसका, माइनस का। इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए हमारे पास क्या है m2 मतलब 3 × x, ये 2 है। यहाँ पे y हमारे पास क्या है 2 है, m1 1 है और इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना है 8 है, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 + 3। सिंप्लीफाई कर दें तो 3 2 जा 6 और 8 1 जा 8, अपॉन कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो गया 14/4। किसी न किसी से कटता है यहाँ पे 2 और ये 7, तो यहाँ पे इसका मान जो आ गया वो आ गया 7/2। ये पहली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए दूसरे के लिए जब हमारे पास ये डायग्राम है यहाँ पे, तो ये यहाँ से भी 2 खाने और यहाँ से भी 2 खाने, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2:2, और 2:2 का मतलब होता है 1:1। अब इसमें विभाजन का मध्य बिंदु वाला सूत्र हमारा लगेगा कि विभाजन के लिए क्या होता है, जब मध्य बिंदु में होती है तो उसके लिए क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो यहाँ पे हम x और y की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए इसका मान जो यहाँ पे है ये हमारे पास कितना है, ये है -2 और इसका मान है +2/2। -2 + 2 कितना होता है 0/2, तो इसका मान कितना आ गया 0 आ गया। और यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, तो इसका मान है 2 और इसका कितना है 8/2, कितना हो गया 10/2, और 10/2 का मतलब होता है 5। तीसरी कंडीशन के लिए इस बिंदु की बात कर रहे हैं, R बिंदु के लिए, तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट है और ये इधर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, 3:1। अब पहले जो हमने यहाँ पे किया था उसमें इनको हमने क्या करना है, इनके मान को उल्टे कर देना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ पे हमारे पास ये 3 था वहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 × -2 + 3 × 2/1 + 3। अब ये कितना हो गया देखिए -2, 3 2 जा 6/4, यहाँ पे हमारे पास हो गया 4/4, 4/4 कितना हो जाता है 1। और इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे तो ये वाला हमारा ठीक उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 × 2 + 3 × 8/1 + 3, 2 1 जा 2 और 20, यहाँ पे कितना हो गया 4 8 3 24, यहाँ पे 4 हो गया, कितना हो गया 26/4, और 26 में हम 4 का इससे यदि काटें तो 13/2, ये हमारा इसका भी मान आ जाएगा। अब इन तीनों मानों को हम क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। विभाजन बिंदु जो है पहले वाले के लिए तो आ रहा है -1 7/2, दूसरे वाले के लिए जो है Q वाला 0 और 5, और तीसरे वाले के लिए हमारे पास क्या आ रहा है 1 और 13/2। तो ये इसके विभाजन के बिंदु हो जाएंगे जब किसी भी 2 दिए गए बिंदुओं के लिए बनी हुई रेखा का हम क्या कर रहे हैं 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पेपर में करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर हमारे उसमें आएंगे। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 230। यदि बिंदु M3 6 -2 तथा -3 4 संरेखीय हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया है कि हमें m का मान ज्ञात करना है। ध्यान रहे कोई भी 3 बिंदु संरेखीय तब होंगे जब उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये संरेखीय है तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि ये 0 के बराबर तो 1/2 इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम इनमें सीधा मान रख रहे हैं 1 1 वाले हैं, ये 2 2 और ये 3 3। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू ले लें तो इसके x1 की जगह में तो m है, ये देखिए
y2 माइनस, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 4 प्लस x2 की जगह में है 6, y3 ये है 4 और माइनस 3, और इसी प्रकार से हम इधर की तरफ बात करें तो इसकी जगह में कितना है -3 है, और यहाँ पे हम देखें तो इसकी जगह में कितना है 3 और माइनस ये क्या हो गया +2 इज इक्वल टू 0। -2 -4 तो ये हमारे पास क्या हो गया -6m हो गया। इसी प्रकार से इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 6 × 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हम देखें तो +-3 × 5 इज इक्वल टू 0। -6m इज इक्वल टू 6 × 6, ये माइनस हो जाएगा, 5 × 15 बराबर 0 हो जाएगा हमारा। अगले में देखिए हमारे पास इन दोनों में m नहीं है तो ये दोनों आपस में जोड़ और घट सकते हैं, तो -6m और 15 में से देख सकते हैं हम कितना 6 गया, तो ये बच गया -9 बराबर 0। हम इसको इधर ले गए तो -6m इज इक्वल टू क्या हो गया +9 हो गया, और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/-6। इससे ये कट गया तो माइनस कितनी बार, ये 3 से कटेगा तो 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। तो फाइनली यदि m का मान -3/2 होगा तो उस स्थिति में ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखीय होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपद x³ - 7x + 6 अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करें यदि एक शून्यांक 1 है। इस प्रकार के सवाल हमारे बहुत पूछे जाते हैं। ये हमारा सेकंड पार्ट से है शून्यांक वाले। तो हमें क्या करना है कि एक दिया हुआ है, हमें 2 और निकालना है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या है कि एक शून्यांक 1 है, इसका मतलब 1 को रखने पर ये क्या होगा 0, तो x - 1 बराबर क्या होना चाहिए 0। अब इसका मतलब ये होगा कि यदि मैं इसमें x - 1 से भाग दूं तो क्या आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए, और जो यहाँ पे भागफल आएगा उसके हमने गुणनखंड करने हैं। तो देखिए इस प्रकार से सवाल हम बहुत पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, इसकी घात 1 है और इसकी 3 है, तो हम x² से यहाँ पे लिया, तो x² × x³ और x के साथ ये होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x², ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट गए। अब इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² ऐसे रहेगा -7x + 6। अब इसकी घात 2 और इसकी घात 1, तो चिन्ह एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा उसी से करेंगे, x × x x² -x हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस हुआ और ये प्लस, ये कट गए, ये 7x माइनस का और ये प्लस का है तो -6x + 6 हो जाएगा। अब देखिए x और x दोनों के दोनों घाते बराबर हैं, तो अब यहाँ पे हम किससे करेंगे, केवल इसका प्लस है और इसका माइनस, तो यहाँ पे किससे करेंगे -6 से करेंगे। तो -6 से किया तो -6x हो गया और माइनस +6। अभी देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये भी कटा और शेष हमारा क्या बच गया, कुछ नहीं। अब जो फाइनली हमारे पास आया है भागफल x² + x - 6 = 0 लेंगे। अब इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। a की जगह में हमारे पास 1 है और c की जगह में कितना है 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या आता हो, 1 आता हो, तो 3 दूनी 6, सिंपल है ये। x² + 3 - 2x - 6 बराबर 0। यहाँ पे देखें तो x², यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो +3x हो जाएगा, और इसको देखें तो ये -2x यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे -6 बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास बचा x + 3, और इन दोनों में हमारे पास है -2 कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास बच गया x + 3, क्योंकि दोनों के साइन माइनस थे। अब दोनों में हमारे पास x + 3 कॉमन है यहाँ पे भी, और इधर से क्या बचा x और इधर से क्या बच गया हमारे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब या तो हमारे पास x + 3 = क्या होगा 0, या हमारे पास x - 2 बराबर 0, तो ये प्लस है इधर जाकर के -3, और इसी प्रकार से ये इधर माइनस है तो इधर जाकर के प्लस, तो यहाँ पे 2। तो फाइनली हमारे पास जो शून्यांक आएंगे, पहला तो हमें एक दिया हुआ है, एक -3 आ गया और एक हमारे पास 2 आ गया, तो ये इस दिए गए बहुपद के क्या होंगे शून्यांक, जो हम इस प्रकार से क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। तो आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। देखिए आज की सीरीज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है कि समीकरण ने 6x + 3y = 6xy तथा 2x + 4y = 5xy को रेखीय समीकरण में के युग में बदलकर हल कीजिए। 2015 में पूछा गया। इस प्रकार के सवाल हमसे कई बार पूछे जाते हैं इसी प्रकार से, या उसके अलग जो तरीका होता है। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये दिया हुआ है, तो इन सब में दिख रहा है हमें 3 से भाग जा सकता है, तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा। अब एक्स वाई से हम सब में नीचे ले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x/xy प्लस y/xy, और यहाँ पे हमारे पास केवल क्या बच गया 2। अब
x से x कटा और यहाँ पे y से y। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 2/y प्लस 1/x बराबर 2 समीकरण नंबर 1 बन जाएगी। यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे, बटे में लेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 2x अपॉन xy 4y अपॉन xy, और जब हम xy इधर ले गए थे तो यहाँ पे क्या बचा 5। अब x से x कटा और y से y कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गई। अब हम इसमें ले लेंगे माना, क्योंकि हमें रेखीय समीकरण बनानी है तो रेखीय समीकरण के लिए हमने माना ले लिया 1/x बराबर है u और 1/y इज इक्वल टू है v। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि u और v इन दोनों की जगह में हमने u और v रखना है। तो यहाँ पे इसकी जगह में रखेंगे तो देखिए इसकी जगह में u रखना है, तो u प्लस 2v 1/y इज इक्वल टू है v, तो क्या हो जाएगा 2v इज इक्वल टू 2 इज इक्वल समीकरण नंबर 3 हो गई। और इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमारे पास दूसरी समीकरण ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4u प्लस 2v ये वाला इज इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। अब यहीं पे हम इसको हल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में 2v दोनों में ही है यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 दोनों को हम घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो माइनस 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 ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया -3u, क्योंकि एक u में से यहाँ पे कटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया -3। u इज इक्वल टू -3/-3, इससे ये कटा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और u बराबर हमारे पास क्या गया 1। अब ये मान या तो समीकरण 3 में रख लें या समीकरण 4 में। तो हमने u का मान इक्वेशन 3 में रखने पर 3 ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे इसकी जगह में क्या हो जाएगा 1 + 2v इज इक्वल टू 2, तो 2v इज इक्वल टू 2 - 1, 2 - 1 हो जाता है, और v इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए u और v के मान निकल गए, परंतु हमें किस में चाहिए था x और y के मान निकालने। तो u की जगह में क्या है हमारे पास 1/x बराबर u है, और u की जगह में हमारे पास कितना आया था 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 1। इसी प्रकार से v की जगह में है 1/y, ये 1/2 हो जाएगा, ये इधर और ये इधर की तरफ जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब इन मानों को यदि हम समीकरण में रखें तो हमारा उत्तर सही आना चाहिए। ऐसे इन क्वेश्चंस को करेंगे। 4 क्वेश्चंस हम कर रहे हैं रोज के रोज, और हम अभी तक 232 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो होप सो ये जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, और आने वाले समय में जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो इसी प्रकार से बने रहें। यदि आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है और आने वाले समय में भी आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने साथियों को भी ये वीडियो ज़रूर भेजें, जिससे आने वाले समय में आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मैं भेज पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में।